So 5-4 just finally ended and I am really unsatisfied. The anime starts over with introducing a world where some people became infernos while others can control and create flames, but end up with creating an another world for an another anime. शिनरा जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जिसका गोल था टू फाइंड आउट अबाउट द फ्लेम्स दैट टुक आउट हिज फैमिली 12 इयर्स अगो, जॉइंस कंपनी 8 जहाँ पे जो है उन चीज़ों पे जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे जो है लोग आग पकड़ रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बीच में और क्या हुआ था 12 साल पहले। ये सारी चीज़ें जो है इस एनिमे में ऐसा बेस जो है लेके ये एनिमे आगे बढ़ी थी। ये एनिमे स्टार्टिंग में तो एक मिस्ट्री के साथ स्टार्ट हुई थी with some good fight scene and yes by one of the craziest SFX. But what made this anime different from other anime was the real plot reveal when we got to know the real reason behind the Great Cataclysm. I mean that moment was really that much epic. मतलब just imagine you are watching Attack on Titan season 4 और आपको लगता है कि मेरे को जो है सारी चीज़ें पता है और तभी जो है वो सीन आता है जब एरन जो है अपने बाप के कान में बोलता है कि भाई क्या कर रहा है. I mean that scene was really so much epic that it just blowed my mind and वही सेम फीलिंग जो है मुझे फायर फोर्स सीजन 3 एपिसोड 12 के साथ आया. तो पहले के 2 सीजन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे थे. आई वॉज लाइक कि ओके दिस इज जस्ट अनदर गुड बैटल शोनेन एनिमे लाइक सोलर लेवलिंग एंड ऑल. बट फायर फोर्स सीजन 3 was where the shit got actually real, where Shinra broke the fourth wall while going back in time was the biggest reveal of the show, and this is where the show proved everybody wrong by setting the scale so high. This is where the show proved that this anime is not your average battle shonen anime. सो फायर फोर्स सीजन 3 पार्ट 2 जो एंडिंग पार्ट है इस एनिमे का, और शुड आई से द फिनाले पार्ट ऑफ दिस एनिमे, फॉर मी आई थिंक इट इज़ द बेस्ट एंड बैड एट द सेम टाइम. Yes, it had some of the best 10 on 10 wallpaper visual with crazy animation and of course भाई Arthur vs Dragon fight was just गिली पप्पी for me. Oh my god भाई क्या ही epic battle था. But there are two things which I didn't like about the final ending part of this anime. पहला, introducing of complex terms. देखो यार, जब आप एंडिंग करने जा रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड हैव इंट्रोड्यूस ऑल दीज कॉम्प्लेक्स टर्म्स लाइक सबकॉन्शियस वर्ल्ड, डोपलगैंगर, इमेजिनरी, डिस्पेयर, डेथ, सैल्वेशन वाली चीज़ें. आई थिंक दैट दिस एनिमे शुड हैव केप्ट इट मोर सिंपल, क्योंकि यार फायर फोर्स जो है स्टार्टिंग से ही सिंपल ही था. मतलब हाँ, वो सीजन 3 वाला जो रिवील था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट मतलब आगे जाके सीजन 3 पार्ट 2 में जो है आपने इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स या फिर बोलते हैं एक्सप्लेनेशन दे दिया कि दैट मेड दिस एनिमे मोर कंफ्यूजिंग दैन मेकिंग इट सिंपली टू एक्सप्लेन. ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, आपका रीजनिंग अच्छा था कि मतलब जो है इन दी एंड सबको मानना ही है तो भाई उड़ा ही देते हैं पूरे दुनिया को. अच्छा था वो रीज़न. बट आपने इतने टर्म्स यूज़ कर दिए हैं, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ कर दिए हैं दैट एक टाइम पे तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था कि भाई कन्वर्सेशन में चल क्या रहा है, समझ रहे हो. तो आई थिंक दैट दे शुड हैव कीप the terms more simple and short rather than expanding those things. But what I wanted to talk about more was the climax वाला सीन. मतलब मेरा फीड बस भर गया था भाई शिनरा बांसो वाले फ्यूजन के साथ, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के एंडिंग पे, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये तो शिनरा का नया वाला फॉर्म है एंड इसमें जो है शिनरा वर्सेस वाइट क्लैड की हेड, इन दोनों के बीच में फाइट होगा. एंड आई थॉट दैट दिस विल बी द क्रेजीएस्ट फाइट दैट आई विल सी, जस्ट लाइक द MHA वाला, यू नो MHA के लास्ट सीन में जो फाइट हुआ था, मुझे लगा वैसी जो है एक एपिक फाइट भी हमें फायर फोर्स में देखने को मिलेगी. बट द होल क्लाइमैक्स वॉज जस्ट द टॉक बिटवीन शिनरा एंड दिस गर्ल एंड शिनरा क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड फॉर द सोल ईटर एनिमे. आई वॉज लाइक कि भाई शिनरा के पास गॉड फॉर्म है, लिटरली गॉड फॉर्म है, और इस लड़की के पास भी एक गॉड फॉर्म है. एक एपिक बैटल क्यों नहीं हुआ वॉज द रियल कंसर्न दैट आई हैड. मतलब भाई वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि एंड आई रियली वेटेड फॉर लाइक 2 to 3 weeks आई थिंक. मतलब क्या शायद 1 महीना भी हो गया हो, मुझे नहीं पता क्या टाइमिंग है, इसलिए मैं इतना लेट डाल रहा हूँ वीडियो भाई साहब. एंड इन दी एंड जो है हमें लास्ट में 2 लोगों के बीच में बातें सुनने को मिला. मतलब द टॉक बिटवीन शिनरा एंड दिस गर्ल वॉज नॉट यूजलेस, रादर इसने जो है प्लॉट लाइन को आगे मूव करने में हेल्प की, और जो टॉक था उन दोनों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस स्टोरी के लिए. एंड
जैसे जो है ये एनीमे एंड हुआ, आई थिंक इट इज द बेस्ट एंडिंग दैट दिस एनीमे कुड गेट। बट भाई एक एक्सपेक्टेशन होता है भाई, भले ही तुम्हारे पास कितना भी तगड़ा प्लॉट क्यों ना हो, बट फॉर मी आई थिंक दैट मेरे लिए जो है फायर फोर्स एक बैटल शोनेन एनिमे ही था स्टार्टिंग के लिए। एंड जितने भी बैटल जो है स्टार्टिंग में हुए हैं, फॉर मी आई रियली लव फायर फोर्स बैटल्स। एंड लास्ट में जो है अगर फायर फोर्स जैसा एनिमे बैटल ना करवाए तो भाई इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। तो यार यही था भाई माय होल ओपिनियन अबाउट फायर फोर्स। आपको कैसा लगा फायर फोर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनीमे है और एंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट यार लास्ट में एक फाइट मिल जाता, मतलब इन दी एंड यार हमें शिनमोन वर्सेस इवन दी ओल्ड गीजर भी देखने को मिला, बट शिनरा का फाइट यार एक एक बार आखिरी में एक बार मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता। या विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आपके क्या थॉट्स हैं फायर फोर्स एनिमे से रिलेटेड, इसके लास्ट एंडिंग से रिलेटेड कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।